हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज आपको, जैसे ऑलरेडी दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कौन से स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सीरीज अपना चल रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस लेक्चर नंबर 4 कौन कौन से क्लास को है क्लियर सामने दिख रहा है भाई। मास्टर डिग्री सेम थर्ड आपका, एस वाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम थर्ड, एंड टी वाई बी कॉम क्लास हमारी सेम 5। टी वाई बी कॉम का 17 का क्वेश्चन पिक किया मैंने, मीन्स मई 2017 का क्वेश्चन पिक किया है। काफ़ी इजी टॉपिक से, और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा हर एक क्लास का, जिससे हर एक बच्चों को एक आइडिया हो ना। तो नहीं तो बाद में ऐसा ना बोले बच्चे कि भाई एस वाई बाइफ वाले बच्चे सर आपने जितने भी एग्जाम्पल्स पिक किए थे वो टी वाई बी कॉम के ही थे, या फिर मास्टर वाले बच्चे बोलेंगे। तो इसलिए मैं हर एक बच्चों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, तो जिससे एक आइडिया आपको चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिले थे। सिमिलर ही देखने मिलेंगे, कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। क्वेश्चन तो देखो इस तरीके के इस फॉर्मेट में आपको दिखता है। ये टाइप का क्वेश्चन क्लियर हमेशा बार बार मेंशन करता है भाई, उनको चाहिए कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 अज्यूमिंग दैट ही इज ए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन है, या फिर नॉन रेसिडेंट पर्सन है। और उसके बाद काफ़ी डिटेल्स हमारी दी हैं, इंडिया की इनकम है, बाहर की इनकम है, बहुत जगह की इनकम मीन्स मेंशन किया है। क्लियर। अब हमारा काम है भाई इसको सही तरीके से सेट कर दो आप। तो चलिए सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए पहले तो फिर से टेबल हमें बनाना है भाई, इसी में सेटल कर देना है, टाइम बचाना है भाई। फिर से इतनी मेहनत क्यों करना, मैं यहीं टाइम सेट कर देता हूँ भाई, टाइम थोड़ा सा कम हो। और कितना देखो, कितने कम टाइम में देखो मेरा आंसर शीट रेडी हो रहा है। आप लोगों को टाइम जाएगा, आप लोगों को टाइम जाने वाला है, मुझे टाइम नहीं जाएगा। मैं इसी में देखो कितना जल्दी सेट कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए मेरा बहुत फास्ट काम हो रहा है। चलिए रेडी, टेबल ऑलरेडी रेडी है। स्टार्ट करते, जो डिटेल्स पहले लिखी जाती है भाई, ठीक है। जैसे पार्टी कौन है, पहले उसके बारे में ज़रा बात करो। पार्टी कौन है भाई, ये सब क्लियर ध्यान रखना कि जैसे डिटेल काफ़ी बच्चे शॉर्ट कर देते हैं तो इसका नंबर कैंसिल हो जाता है। जब आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा तो वहाँ पे कैंसिल होने के चांस रहते हैं। तो इससे बेस्ट है कंप्लीट पहले चीज़ें लिख दिया करो। आपका असेसमेंट ईयर क्या है, क्लियर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है। 1920 का असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर क्या रहेगा फिर आपका, एक पीछे चले जाओ, 19 है तो भाई 18 19 में शिफ्ट हो जाओ। स्टेटस क्या है ज़रा वो लिख दो भाई, इनका स्टेटस है इंडिविजुअल। और आपको मुझे लगता है जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपके सिलेबस में, वो इंडिविजुअल का ही केस पूछा गया है। क्या कंप्यूट कर रहे हो आप वो मेंशन करो भाई, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, ये लिख दिया। टेबल ये कॉपी कर लिया जाता है, तो टेबल मेरा तो कॉपी हो गया भाई। मेरा काम बहुत फास्ट रहता है, तो मैंने टेबल बहुत जल्द रेडी कर लिया। देखो कितना फास्ट मेरा काम है कि टेबल मेरा बहुत जल्द रेडी हो गया। ये देखिए, ये भी टेबल मैंने रेडी कर लिया। बहुत टाइम नहीं लगता मुझे टेबल रेडी करने में। टेबल मेरा रेडी, क्लियर है। बस एक डिटेल लिख दो आप जरा। पहला कौन सा था आपका, रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट में कौन सा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपका है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, लास्ट आपका नॉन रेसिडेंट। अब आपको फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करा दूं। अगर आपने इंडिया में, अगर आपने कोई इनकम इंडिया में बनाई है, मतलब इंडिया में आपने रह के कोई इनकम बनाई है, सर्विस बनाई है, बिजनेस से बनाया, जहां से भी बना, बट इंडिया में बनाया है, तो तीनों केस में टैक्सेबल। कहीं भी रिसीव किया हो, चाहे इंडिया में किया हो चाहे बाहर किया हो, तीनों केस में टैक्सेबल। आपने इंडिया में इनकम अगर रिसीव की है, बाहर कंट्री से रिसीव की या फिर इंडिया में कमा के इंडिया में ही रिसीव की है, तो भी
कितने केस में टैक्सेबल आपको दिखने वाला है? 2 केस में कम से कम टैक्सेबल, कुछ केसेस में, कंट्रोल वाले को छोड़ दो, कंट्रोल में 2 केसेस में, अदरवाइज तीनों केस में टैक्सेबल आपको दिखेगा। क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जरा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन मालदीव्स। तो ये सर अब आपको पता होना चाहिए, मालदीव्स मीन्स इंडिया के बाहर है और मेंशन नहीं है कहाँ पे रिसीव किया, तो ये माना जाता है, ध्यान रखना, जब रिसीव कहाँ है ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब बाहर कंट्री ही समझा जाएगा जो दिया गया है। तो बाहर कंट्री में आपने कमाया और बाहर कंट्री में आपने रिसीव किया, इंडिया में नहीं किया, तो इसका मतलब सिर्फ पहले केस में आएगा। बाहर बना रहे हो आप इनकम, बाहर रिसीव भी करो तो पहले केस में आता है टैक्सेबल, ये चीज ध्यान रखना। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, बाहर है ना आपका ये भाई, तो ये भी एक ही केस में आएगा, क्योंकि कहाँ रिसीव किया ये मेंशन नहीं, तो इसका मतलब बाहर कंट्री ही माना जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, इंडिया वर्ड मेंशन हुआ भाई इंडिया में, तो इंडिया में जब मेंशन हुआ तो तीनों केस में टैक्सेबल, तीनों केस में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चले नेक्स्ट पार्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला केस याद रखना, पूछा जाता है तो एक जगह टैक्सेबल, सॉरी 2 जगह टैक्सेबल हमारा, पहले दोनों केस में, यहां पे नहीं रहेगा। क्लियर है? चले 4th नंबर अपना बाकी हो गया, तो 4th नंबर सेट कर लेते हैं जरा। 4th नंबर हमारा बैलेंस है ना, चलो उसको लास्ट में मैं आपको करा देता हूँ, पहले रिमेनिंग कर देते हैं। इनकम रिसीव्ड इन पाकिस्तान फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है, ध्यान रखना, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई पाकिस्तान में आपने रिसीव तो किया, लेकिन सर्विस कहाँ पे रेंडर की है, सर्विस आपने कहाँ दिया है, तो इसका मतलब सर इंडिया में दिया, तो इसका मतलब जो पैसे बनने के सोर्स है इंडिया के हैं, तो इंडिया के हैं, तो ये तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी, इंडियन वर्ड आते ही समझ जाना चाहिए आपको कहां पे आने वाला है भाई, तीनों केस में आएगा। तीनों केस में आने वाला है। लास्ट, ये तो अभी तक जितने सम मुझे लगता है प्रैक्टिस किए, हर एक सम में आया है। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अगर आता है भाई, पिछले कुछ ईयर का आपका अनटैक्स प्रॉफिट था जो बाद में आपने इंडिया में ट्रांसफर किया है या फिर जहां भी ट्रांसफर किया है, ये क्या रहता है हमारा, ये रहेगा खाली। ये क्या रहने वाला है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट लास्ट जो चीज बती है, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए मुझे, आप लोग बताना कि ये कितने में आने वाला है। क्लियर है? होमवर्क ऐड कर दिया जाए या फिर मेंशन किया जाए, आप लोग बताओ। वैसे तो मुझे लगता है काफी आसान सा आंसर है। कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगा भाई कि ये रिसीव कहाँ पे कर रहे हो, अगर आपको इसका आइडिया है तो आप राइट आंसर दे दोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है कि नहीं? और तो काम कुछ करना थे ना, मैंने जितने भी काम थे वो आपके कर दिए, सब काम किया, बस एक होमवर्क ऐड किया। होमवर्क मीन्स आपको आंसर इसका जितना जितने जो भी आपका आएगा भाई वो मेंशन कर देना कमेंट में कि भाई कितने में टैक्सेबल है, मीन्स कि कौन कौन से टेबल में आपको दिखने वाला है वो मेंशन करना। ग्रॉस टोटल इनकम मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चे समझदार है वो टोटल कर ले जाएंगे। कैसे, क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे का रीजन है। अगर मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, वो माइनस या फिर प्लस करके डिफरेंस निकाल लेंगे और टोटल मीन्स बता देंगे भाई ये किस में जाएगा, कौन कौन से कॉलम में आपको दिखने वाला है। सही बोल लोग ने? आई होप समझा मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर मैं टोटल लिख दूंगा तो बच्चे समझदार है, बच्चे फिर क्या करेंगे, माइनस प्लस करके एडजस्टमेंट कर लेंगे कि 1,80 वाला अमाउंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, इसीलिए। और ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाई जो कंटिन्यू रहेंगे वो जरूर कॉमेंट में ऐड करेंगे, तो वहाँ पर रिप्लाई ऑलरेडी मैं दे दूँगा। देखेंगे भाई बच्चों के कितनी नॉलेज है वहाँ पे चेक किया जाएगा और कितना टॉपिक अभी तक समझ में आ रहा है वो भी देखा जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है इस टॉपिक में, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट थोड़ा सा ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।